जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और क्लास 10 की तैयारी आप लोग ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 5 में हमें दिया गया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र है, ठीक है, जो बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए कोई कक्षा है, मतलब ये कक्षा आकार का यहाँ पे दिया गया हमें और यहाँ पे 4 बिंदु दिया गया हमें ए बी सी और डी। 4 मित्र हैं और बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। 2 लड़की आती है, चंपा और चमेली, और कहती क्या है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद दोनों चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, चंपा क्या सोचती है और चमेली से क्या बोलती है कि क्या ये तुम नहीं समझती है कि यहाँ पे ए बी सी डी यहाँ पे ये क्या एक वर्ग है। ठीक, चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली बोलती है कि नहीं, ये हम नहीं मान सकते हैं। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है हमें कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है या फिर चमेली सही है। अगर यहाँ से डिस्टेंस ए बी से डिस्टेंस, यहाँ देखिए ए बी से डिस्टेंस यहाँ तक होगा, बी सी यहाँ होगा, सी डी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये चारों का डिस्टेंस सेम आएगा ना तो भी ये वर्ग कहलाएगा, क्योंकि वर्ग कहलाने के लिए क्या होना पड़ता है, उसका ऑल साइड इक्वल होना पड़ता है। अगर मान के चलिए ये मेरा वर्ग है, ठीक है, अगर इधर 4 सेंटीमीटर है तो इधर भी कितना होना चाहिए, 4, इधर भी 4, इधर भी 4 होना चाहिए। ठीक है, तभी वो वर्ग कहलाएगा। तो हमें वही करना है, यहाँ से ए बी का डिस्टेंस निकालना है, फिर बी सी का निकालना है और सी डी का निकालना है और डी ए का निकालना है। अगर चारों बराबर हो जाता है, चारों का मान सेम आ जाता है तो हम कह देंगे कि भाई ये क्या है, एक वर्ग है, यानी चंपा यहाँ पे क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखिए ए बी का मान निकालना हमें। ठीक, तो ए बी का मान कैसे निकलेगा, यहाँ मैं सबको लिख देता हूँ। देखिए ये वाला रहा ना, यहाँ से देखिए आपका निकालना है ए बी का। सबसे पहले हम यहाँ से ए और बी का निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे हम पहले निकालते हैं पॉइंट ए का। पॉइंट ए का क्या होगा यहाँ पर। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये एक्स अक्ष पर लेना है और फिर वाई अक्ष पर लेना है। ठीक है, तो हमें ये बिंदु लेना है। सबसे पहले ये बिंदु कितना, यहाँ पे 3 है तो 3 लेंगे और 3 के सामने वाला जो ये इधर बन रहा है, कितना बन रहा है ये 4। ठीक, ये कहलाएगा। और बी क्या कहलाएगा, बी से देखिए बी यहाँ पर है तो बी यहाँ से पहले ये कहलाएगा 6 यहाँ से, और 6 के सामने वाला फिर बी इधर ये वाला कितना कहलाएगा, ये 7। ठीक, अब सी देखिए सी कहाँ भाई, यहाँ पर है। सी सबसे पहले यहाँ क्या कहलाएगा, 9 कहलाएगा। ठीक है, और फिर 9 के सी यहाँ पर है ना, इधर से आके आप फिर यहाँ पे यहाँ आएंगे तो यानी 9 और 4 हो गया। और डी क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा सबसे पहले यहाँ पे 6 और 6 के इधर बगल में क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है। ठीक, ये आपका डिस्टेंस सभी का निकल गया। यानी ए का मान कितना है, 3 और 4, बी का 6 और 7 और सी का आपका 9 और 4 और डी का 6 और 1 दिया गया। ठीक, तो सबसे पहले निकालते हैं दूरी हम ए और बी का, फिर निकालेंगे बी और सी का, फिर निकालेंगे सी और डी का और फिर निकालेंगे डी और ए का। ठीक, देखिए आपको निकालना क्या क्या, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और डी ए का डिस्टेंस। अगर इन चारों का डिस्टेंस सेम आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये वर्ग है। ठीक है, चलिए सभी को हम बारी बारी से निकालते हैं। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ए बी का। ठीक, चलिए आप दूरी का फॉर्मूला लगाइए। यहाँ से ए बी का डिस्टेंस आप लिखोगे सबसे पहले क्या, हल। ठीक, हमें क्या दिया गया, यहाँ से आकृति से हमें स्पष्ट है, आकृति से स्पष्ट है कि बिंदु में ए बी सी डी के निर्देशांक क्या क्या है। यहाँ से ए है आपका कितना, 3 और 4। ठीक, और बी कितना है आपका, 6 और 7 और सी कितना है, देखिए सी है आपका 9 और 4 और डी जो आपका है वो है कितना, 6 और 1 है। ठीक, चलिए हमने इस चीज़ को यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, इसका काम यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, इसका भी काम यहाँ से खत्म हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तभी हम इसको लास्ट में दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले निकालते हैं हम ए बी का डिस्टेंस। ए बी का डिस्टेंस निकालिए यहाँ से, ए और बी का डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो आएगा क्या आएगा। ठीक, चलिए बी लिखते हैं बराबर, फॉर्मूला क्या होता है इसका होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है ना। चलिए पुट कीजिए मैंने यहाँ से, हम ले रहे हैं ए बी का डिस्टेंस। ए बी का डिस्टेंस मतलब ए और बी का, तो ए बी कितना है, 3 है और 4 है और बी कितना है, 6 और 7 है, यही है ना। तो यहाँ से x1 होगा क्या, 3 हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, y1
आपका 4 हो जाएगा, y2 7 हो जाएगा। ठीक, इसी पे पुट करना में पुट कीजिए यहाँ से। देखिए x2 कितना है आपका 6 है तो 6 रखेंगे, माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना आपका 7 है, माइनस y1 कितना है 4 इसका होल स्क्वायर। आगे सॉल्व कीजिए इसे। देखिए 6 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो ये भी आपका 3 ही बचेगा। अब आगे सॉल्व कीजिए इसे। देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ पर भी 9, यानी कितना आ जाएगा ये √18। ठीक है, आप √18 को यहाँ से तोड़ सकते हैं, कैसे, उस कैल्शियम लेके। देखिए 2 9 18, फिर 3 से 3 3 9, 3 एकम 3। अब जो मिल जाता है यहाँ से जोड़ा उसको बाहर रख देते हैं, और जो नहीं मिलता जोड़ा उसको कहाँ घुसा देते हैं रूट में, यानी जो √18 को जो मान आया वो कितना निकला 3√2 निकला। ठीक है, अब ये आपका मान निकल के क्या ए बी का डिस्टेंस आया। ठीक, अब चलते हैं हम किसका निकालते हैं BC का। देखिए अब BC में हम यहाँ से निकाल देते हैं B और C का डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा x2 - x1, तो इसे हम लिखते नहीं हैं, सिर्फ यहाँ से हम इसका मान लिख लेते हैं। ठीक है, हमको निकालना B और C का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, तो इसे हम लिख लेते हैं पहले। B कितना है 6 है और 7 है, और C कितना है आपका 9 है और 4 है, यही है ना। चलिए यहाँ से x1 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, y1 आपका 7 हो जाएगा और y2 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए पुट कीजिए यहाँ से। देखिए कितना है x2 भाई, x2 है मेरा 9, तो 9 रखेंगे, माइनस x1 कितना है, x1 आपका 6 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है, y2 आपका यहाँ से 4 है, माइनस y1 कितना आपका 7 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे आगे सॉल्व कीजिए, 9 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा ये आपका 3 का स्क्वायर बच जाएगा इधर, प्लस 4 में से 7 जाएगा तो ये -3 का स्क्वायर बचेगा ना, 3 का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका ये 9 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि माइनस लगी है, और माइनस को अगर हम 2 बार लिखते हैं यहाँ से, देखिए -3 गुना -3, स्क्वायर करने का मतलब क्या है, कितना बार लिखा गया है 2 बार लिखा गया है, तो इसे हम 2 बार लिख लिए यहाँ से, तो 3 और 3 गुना करेंगे कितना होगा 9, और माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी प्लस में 9 आ गया। सिंपल सा याद रखिएगा कि किसी का घात अगर सम संख्या है तो अंदर में चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, उसका मान हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 9 9 18, यानी इसका भी सेम वही मान निकला, कितना 3√2। ठीक, अब हम करते हैं सॉल्व इसके आगे पार्ट को, और क्या लेंगे वहाँ से, लेंगे आपका C और D। ठीक, और CD का डिस्टेंस क्या, पहले लिख लेते हैं उसे हम। चलिए CD का यहाँ पे है आपका C और यहाँ पे D। C कितना आपका 9 है और 4 है, और D कितना 6 है और 1 है। ठीक, x1 कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 9 हो जाएगा, और x2 6 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा 4, और y2 कितना होगा आपका 1। ठीक, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसे रख लेते हैं। हमें निकालना क्या यहाँ से C और D का डिस्टेंस, C और D लिख लेते हैं। इसका भी डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है सेम ही होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब x2 कितना है यहाँ से देखिए आपका 6 है, और माइनस x1 कितना आपका 9, तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 आपका 1 है, माइनस y1 कितना है 4, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब देखिए 6 में से -9 चला जाएगा, कितना बचेगा आपका बचेगा -3, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी कितना बचेगा -3 ही बचेगा, और ये स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व कीजिए इसे, कितना ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, अभी समझाएं जस्ट हमने, और प्लस में इधर भी कितना हो जाएगा 9, जोड़ेंगे दोनों को भाई, कितना हो जाएगा 18, और 18 का मान जो निकला था अभी मेरा कितना निकला था देखिए 3√2 निकला था, तो इसकी जगह पर हम रख सकते हैं यहाँ पे क्या 3√2, यानी 3 साइड का जो मान आया है वो वही एक जैसा आया है। ठीक, अब चलते हैं हम किसके बीच में निकालने के लिए, D और A के बीच में। देखिए यहीं पे लिख देता हूँ मैं, D है और ये है, D कितना है यहाँ पर, यहाँ देखिए 6 है, और यहाँ पे कितना है 1 है ना, 6 और 1, और फिर ये कितना है यहाँ से 3 है और 4 है। चलिए यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा x1 कितना होगा यहाँ से 6, और x2 3 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा 1, और y2 4। ठीक,
हम डी ए का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब निकालिए यहाँ से दूरी का फॉर्मूला, फिर वही पुट करना है आपको, डी एच या फिर ए डी, फॉर्मूला ही पर यहाँ पे। तो देखिए x2 कितना यहाँ से 3 है, माइनस x1 कितना आपका 6 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना आपका, तो y2 आपका 4 है, माइनस y1 कितना 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा ना। देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से -3 बचेगा, प्लस 4 में से ही जाएगा तो ये आपका 3 ही बचेगा। ठीक, आगे सॉल्व कीजिए इसे। 3 का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 3 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 9, यानी 9 कितना हो गया ये 18, और 18 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3√2। क्लियर। अब क्या, सबका मान दोस्तों 3√2 ही आया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सॉल्व किए इसे हम, ए बी का डिस्टेंस निकालें 3√2 आया, ठीक है, बी सी का डिस्टेंस निकालें तो भी कितना है 3√2 आया, और इधर सी डी का भी डिस्टेंस निकालें तो भी 3√2 आया, और इधर डी ए का डिस्टेंस भी निकालें तो भी 3√2 ही आया। ठीक है, मतलब यहाँ से जो ए बी का जो डिस्टेंस है वह बी सी के बराबर है, और बी सी के डिस्टेंस जो है सी डी के बराबर है, और सी डी का डिस्टेंस जो है वह डी ए के बराबर है, यानी ऑल साइड इसका दोस्तों इक्वल हो गया। ठीक, तो यहाँ पर कौन सही थी, चंपा या फिर चमेली? चंपा बोल रही थी ना कि ए बी सी डी एक वर्ग नहीं है, तो चंपा सही भाई। यहाँ से तो आप क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिख दोगे चंपा सही है। यहाँ पे इस चीज़ लिख के चंपा सही है। ठीक, और दोस्तों यही आपका आंसर चल जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।